अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल अपङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमानन्दकारिणीं उभौ रूपं समाविष्टम् राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। श्रीधरं माधवम् अच्युतं केशवम् राम नारायणं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवम् अच्युतं केशवं राम नारायणं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवम् अच्युतं केशवं राम नारायणं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरि। वासुदेवं हरि। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्या पूछते हैं? हे प्रभु, आपके भक्त इस संसार में सभी प्राणियों के साथ, सभी लोगों के साथ, सभी परिस्थितियों में कैसा आचरण करते हैं? अब इसे बताते हुए भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसाम न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते जह हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्तैः जह सह में प्रियः। माने हे अर्जुन, जैसाम न उद्विजते लोके, जिस व्यक्ति के द्वारा इस संसार को कोई दिक्कत न हो, जैसाम जिस व्यक्ति के द्वारा न उद्विजते लोको, इस संसार को, संसार का मतलब संसार के किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत न हो, लोकात न उद्विजते जह, और जो व्यक्ति संसार के किसी प्राणियों से किसी प्रकार दिक्कत नहीं महसूस करता, और हर्ष अमर्ष, हर्ष, हर्ष माने आनंद, आप जानते ही हर्ष का, अमर्ष का अर्थ होता है जो दूसरे की प्रगति को देख करके, दूसरे की उन्नति को देख करके जो लोग ईर्ष्या करते हैं उसको अमर्ष कहते हैं। यानी जिसको, जो हर्ष से और दूसरे की ईर्ष्या से, जलन की भावना से और भय, किसी प्रकार के भय से, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई, इन सब को विचारों से और व्यथित करने वाली भावनाओं से मुक्त
तैह जह, जो मुक्त है, स में प्रिय, वह मुझको प्रिय। यानी भगवान ने अपने भक्तों का लक्षण बताया क्या, कि जिस व्यक्ति के द्वारा संसार के किसी प्राणी को कोई दिक्कत न, यानी जो व्यक्ति संसार के किसी प्राणी को कोई दिक्कत न दे और संसार के किसी प्राणी के द्वारा भी किसी प्रकार का दिक्कत महसूस न करे, जो हर्ष से, अमर्ष ईर्ष्या से और भय, इन सब बुराइयों से जो मुक्त हो, वह भगवान का भक्त है। अब मेरे प्यारे भक्तों, आप पूछ सकते हैं कि पंडित जी, यदि सामने सर्प आ जाए तो क्या करेंगे? भाई प्रश्न तो अच्छा है। भगवान ने तो कह दिया कि किसी प्राणी को कोई दिक्कत न हो और किसी प्राणी से कोई दिक्कत न हो, लेकिन बात तो बड़े मजे की है। ये भी है कि हर प्राणी में वही भगवान है, हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, और घट घट तुलसी व्यापो राम। यानी जो भगवान हमारे अंदर हैं वही आपके अंदर हैं और वही उस सर्प के अंदर भी। तो फिर कैसे मारें? नहीं मारना चाहिए। तो फिर करें क्या? क्या उसको सहलाएं? देखो मेरे भक्तों, आज तक मेरे सामने जब भी सर्प आया है तो दो बातें हुई हैं। या तो मारने की परिस्थितियां रहीं तो मैंने मार दिया, और जब मारने की परिस्थितियां नहीं हैं तो छोड़ दिया। यानी मैंने छोड़ा नहीं, छोड़ देना पड़ा। अब आप पूछेंगे पंडित जी क्यों मारे और क्यों छोड़े? देखिए, बात सीधी सी है। इस संसार में किसी को भी कोई मार नहीं सकता और किसी को भी कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि हर प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते। अब यहां देखिए इस उदाहरण में, जिस सर्प को जिस स्थान पर जिसके द्वारा जिस भांति मरना निश्चित होता है, तो समय के अनुसार वह वहां स्वयं पहुंच जाता है। जैसी होत है होतव्यता, वैसी उपजय बुद्धि, अहो नहार हृदय बसे, बिसरी जाय सब सुधि। जिस प्राणी को जिस स्थान पर मरना होता है, जिसके द्वारा मरना होता है, जिस समय मरना होता है, ठीक वह उन्हीं परिस्थितियों में पहुंचता है और मारा जाता है। कभी कभी आप देखते हैं 10-20 लोग किसी सर्प को घेरे रहते हैं, लेकिन वह निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? उसकी मृत्यु नहीं आई है, इसलिए 10-20 लोग मिलकर उसे नहीं मार सकते। मित्रों, सर्प तो क्या, आप एक हड्डे को भी नहीं मार सकते जब तक उसकी मृत्यु नहीं आ जाए। आप देख लीजिए, कभी कभी लोग झाड़ू उठा करके हड्डों को मारना शुरू करते हैं। कुछ हड्डे मर जाते हैं, कुछ हड्डे उड़ जाते हैं। बात साफ है, जिनकी मृत्यु आ चुकी है वह मर गए और जिनकी मृत्यु नहीं आई वो उड़ गए। ठीक इसी भांति आप देखते हैं कि बिल्ली चूहों को खाती है, पर आप यह भी देखते हैं कि बिल्ली सभी चूहों को नहीं खा पाती। बिल्ली उसी चूहे को खाती है जिसकी मृत्यु आ चुकी होती है। कभी कभी आप देखते हैं
कि बिल्ली दौड़ती रह जाती है और चूहा भाग जाता है। मित्रों, इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी शिकारी उन्हीं जीवों का शिकार कर सकता है जिसकी मृत्यु उस समय और उसके हाथों लिखी हो। तो बात साफ है, कोई किसी को न मार सकता है न बचा सकता है। अब यहां पर आगे दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि पंडित जी, जब किसी जीव को कोई कष्ट देना ही नहीं है तो आपने उसे मारा क्यों? देखिए, इसका भी उत्तर साफ है। नीति शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सठे साठयम समाचरे, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। मान लीजिए हमारी सीमा पर चीन या पाकिस्तान चढ़ आए तो हमारे सैनिक क्या पूजा करेंगे? अरे डट करके सामना करेंगे, युद्ध करेंगे, शत्रु की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यह धर्म है। देश के सीमाओं की रक्षा करने के लिए युद्ध करना धर्म युद्ध होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो होते हैं सर्प, बिच्छू, स्वभाव से ही दुष्ट होते हैं और ये जब मनुष्य की सीमा का अतिक्रमण करते हैं तो मारे जाते हैं, क्योंकि विपरीत प्रकृति है। मानव नहीं चाहता उन्हें मारना, मानव यह भी नहीं चाहता कि ये जानवर उसके पास तक आवे, पर यही प्रारब्ध है। जिस जीव का प्रारब्ध होता है वह आ जाता है और मारा जाता है। मित्रों, मानव इन्हें मारना नहीं चाहता, उसकी विवशता है। तो जब भी ये जानवर, ये दुष्ट जीव मनुष्य की सीमा में आएंगे तो इन्हें मारना ही पड़ेगा। किंतु जो सर्प, जो बिच्छू जंगल में रहें, गांव से बाहर सुनसान जगहों पर भीटा में, झाड़ियों में रहें, उन्हें मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति में वातावरण को, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए इनकी भी जरूरत है और ये भी विधाता की ही संतान है। इसलिए विधाता ने सृष्टि ही ऐसी की है। कैसी? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करता। हमारे भगवान ने अच्छे बुरे जड़ चेतन हर तरह की मिश्रित सृष्टि की है। इसलिए सभी जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्यारे साथियों, सर्प और बिच्छू ही नहीं बल्कि सिंह, व्याघ्र, चीते आदि जितने भी सब हिंसक पशु हैं, इन सब की भी रक्षा करना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये भी विधाता की सृष्टि में उतना ही अधिकार है इनका जितना हमारा, क्योंकि वे भी एक जीव हैं। उनके अंदर भी वही जीवात्मा है जो दूसरों के अंदर है। भगवान कण कण में व्याप्त होते हुए सबके अंदर व्याप्त हैं। इसलिए हमें सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए।
सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, और हाँ, उन जीवों का भी एक कर्म है कि वह अपनी सीमा में रहें। ईश्वर ने उनको रहने के लिए जंगल, झाड़ी, ये सब स्थान बनाए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये शेर, बाघ और आदि हिंसक जानवर, सर्प, बिच्छू आदि विषैले जानवर जंगल में, झाड़ियों में, निर्जन स्थानों में रहेंगे, तब तक हम उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, वह अपने स्थान पर चैन से रहें, क्योंकि विधाता ने उनको रहने के लिए वह स्थान नियत किया है। अब मेरे प्यारे साथियों, जब भी ये जानवर अपनी सीमा का अतिक्रमण करके मानव की सीमा में प्रवेश करेंगे, तब तो भाई मानव की विवशता है। अपनी रक्षा के लिए इनको मारना ही पड़ेगा, बस यही सिद्धांत। जैसाम न उद्विजते लोको, यानी ये जानवर अपनी सीमा में रहें, जंगल में रहें, झाड़ियों में रहें, रहते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। जैसाम न उद्विजते लोको, हम उनको कोई क्षत नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं करेंगे, वह अपने जंगल, झाड़ियों, निर्जन स्थानों में अपनी सीमा में रहें। और जब वह जंगल, झाड़ियों में अपनी सीमा में हैं, तो उनसे हमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह अपनी सीमा में और हम अपनी सीमा में, हम मानव की आबादी में हैं। किंतु देखो मित्रों, जब मनुष्य अपनी सीमा का अतिक्रमण करके इनके स्थान में जाएगा, तो वहां बहुत से सर्प हैं, बहुत से बिच्छू हैं, बहुत से हिंसक जानवर हैं, वो मानव को छोड़ देंगे? वह कभी मानव को नहीं छोड़ेंगे। तो मनुष्य भी जब इनकी सीमा में जाएगा, तो ये मनुष्य का शिकार किए बिना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मनुष्य भी इनकी सीमा में नहीं जाता, और यदि भूल से, प्रारब्ध से, संजोगवश मानव इनकी सीमा में चला गया, तो सकुशल लौटे, यह प्रभु की ही इच्छा होगी। इनकी सीमा में जाकर के मानव भी क्षतिग्रस्त होता है। ठीक इसी तरह ये भी जब मानव बस्ती में आएंगे, मानव के सम्मुख आएंगे, तो यह प्राकृतिक बैर है। सदृशम चेष्टते स्वस्या, आप तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि हर जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। प्रकृति है ज्ञानी नाम अपि, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। प्रकृतिम जानति भूतानि, समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। निग्रह किम करिष्यसि, किसी का हट कोई काम नहीं करता। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी इस तरह के जानवर मानव की आबादी में आएंगे, तब इन्हें मार देना ही पड़ेगा। शठे साठयम समाचरेत, जब तक वह अपनी सीमा में हैं, हम अपनी सीमा में हैं, तो न हमसे उनको कष्ट है, न उनसे हमको कष्ट है। यही इस श्लोक का अर्थ है कि हम उनकी सीमा में घुस करके उनको न मारें, और उनकी सीमा में जा करके कोई ऐसा कार्य न करें कि उन जीव जंतुओं को, उन प्राणियों को किसी तरह की दिक्कत हो सके। यही इसका अर्थ है कि हमसे उनको कोई दिक्कत न हो, और वह अपनी सीमा में रह रहे हैं, तो उनसे हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहते हैं? हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई है, जो खुशी का समय आने पर भी बहुत ज्यादा खुश न हो जाए, और दूसरे को खुश देख करके, दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे को आगे बढ़ते देख करके जिसे किसी प्रकार का जलन न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, जो किसी से डरता न हो, तो ऐसा व्यक्ति
भगवान को प्रिय होता है। इसके आगे ईश्वर चाहेंगे तो दूसरे दिन फिर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए पंडित श्री लल्लन पांडे का आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।